हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिस जिला में, जिस राज्य में जहाँ माइंस है, उससे जो भी आमदनी होगा उसका कुछ पैसा स्थानीय क्षेत्र में खर्च करना है। इसके 2015 से उन्होंने डीएमएफटी फंड को गठित किया और उसके माध्यम से जो भी उसके माध्यम से खर्च किया। इस जिला में भी, इस राज्य में भी काफ़ी माइंस है, कोयला है, आयरन है, और इस पश्चिम सिंहभूम जिला में भी आयरन और का काफ़ी है। उससे जो पैसा का डीएमएफटी फंड बना है और डीएमएफटी फंड का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्थानीय लोगों को अपने अनुसार योजना को चयन, जो योजना चयन होगा उसी योजना को ही हम लोग प्रारंभिक करना है काम। लेकिन आप देखेंगे कोई भी योजना करो डीएमएफटी फंड से जिला में किसी भी योजना को ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता से कोई जानकारी लेकर, इसमें जो जनहित योजना आज भी देखिएगा अधूरा। और जलको एक योजना तो एक समय में विवाद था, देखिए जलको के माध्यम में जिस तरह से पूरे जिले में लूटने का काम किया, आज भी एक तैयारी किया जा रहा है किस तरह से डीएमएफटी फंड को लूटने का। ये जिला योजना ना एक सरकारी एजेंसी है, ना उसके पास पीएल अकाउंट है, ना उसके पास इंजीनियरिंग सेल है, लेकिन उनको अभी 40 करोड़ का विभिन्न स्कूलों में काम करने के लिए और उन जगहों में काम करने के लिए पैसा आवंटित किया। तो उसके पास पीएल अकाउंट भी नहीं है, इंजीनियरिंग सेल भी नहीं है, किस तरह से काम करेगा। दूसरा, कि स्थानीय अखबार में कोई किसी तरह का निविदा भी नहीं निकाला गया। जब पूछा गया जानकारी लेने का काम किया उन्होंने, तो उन्होंने निविदा निकाला, तो निविदा तो किस स्थानीय पेपर में, तो पता चला कि नहीं कोई हम लोग एजेंसी को दिए हैं, वो भी एजेंसी किस स्थानीय पेपर में ना किसी को जानकारी भी नहीं है। और पता चला कि नहीं ये गुजरात का सिलवासा कोई कंपनी है, उसको लोग आवंटित किया है और खाद प्रारंभ भी किया कहीं के, और इसलिए उसका मतलब ये निश्चित रूप से इसको सिर्फ लूटने का लोग योजना बनाया है। इसके माध्यम से जिला योजना के माध्यम से, विभाग के माध्यम से इस योजना को लूटने का तैयार है। ना इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चिंता है, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल करके पैसा डीएमएफटी फंड को लूटने का। अब देखेंगे पिछले दिनों जो भी चुनाव से पहले से चुनाव के बाद जो योजना टेंडर हुआ, निविदा होने के बाद आवंटित हुआ, योजना संविदा को दिया गया, आवंटित किया गया, लेकिन उस योजना में भी देखिएगा ना उसका एग्रीमेंट हो रहा है, जो काम हुआ ना उसको ना भुगतान किया जा रहा है। आज इस जिला में जितना संवेदक शोषित हो रहा है पदाधिकारी के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, सिर्फ इसीलिए लोग शोषित है कि जब तक वो चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तब तक वो काम हो। ये दृश्य में तैयार किया जाता है बिना निविदा का, और किस कानून पता नहीं किस तरह से लोग कर रहे हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसको लेकर के निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। इस तरह से जो लूट मचाने का जो प्लानिंग लोग कर रहा है उस स्तरीय जांच करवाएगी। जरूरत पड़ेगा तो हम सभी बैठ कर तय करेंगे कि भाई ये जरूरत पड़ेगा तो हम न्यायालय में भी जाए, क्योंकि ये स्थानीय लोगों का पैसा है, हमारा पैसा है, इस पैसा को लूटने के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसी विषय को लेकर आपके माध्यम से लोगों को जानकारी हो, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हर गांव में जाएंगे। स्थानीय जो शासन व्यवस्था मुंडा मान की है, मुखिया है, उन लोग से बैठ कर हम लोग विचार करें कि नहीं ये आपको भी योजना को दिया है कि आपको जानकारी में ग्राम सभा पारित करके क्या योजना दिया है, जबकि हम लोग को जो जानकारी है डीएमएफटी का ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना बयान होगा उसी को ही काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये सीधे जिला योजना विभाग की ओर से लूटने के लिए ये प्लानिंग किया गया, इसलिए बिना निविदा कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि काम हो, हम लोग काम नहीं करें, विकास का काम हो, विकास गति आगे बढ़े, लेकिन प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, नियम के साथ होना चाहिए। नियम विरोध होगा तो निश्चित तो भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएगी और उस जांच भी करेगी।